चलिए इसमें देखते हैं। कल हम लोग कहां तक देखे थे वायरस का, डिजीज का कुछ लिखे थे, डेंगू या डेंगू का ट्रीटमेंट देखे थे। क्या है ट्रीटमेंट इसका? हम्म, पीडी। ओके, नेक्स्ट। ये सब क्या है? होम रेमेडीज है, मतलब इनको हम डायरेक्ट रेमेडीज नहीं बोल सकते, दीज आर होम रेमेडीज। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज लिखिएगा, नेक्स्ट लिख चुके हैं क्या ना, डायग्नोज्ड बाय, डायग्नोज्ड बाय, डायग्नोज्ड बाय, डायग्नोज्ड बाय टॉर्निक्वेट, टॉर्निक्वेट टेस्ट, डायग्नोज्ड बाय टॉर्निक्वेट टेस्ट। लिख लिए? ये क्या है अपना टॉर्निक्वेट, ये क्या है हमारा, हम क्या पढ़ रहे हैं, डेंगू या डेंगू। डेंगू कौन से टेस्ट से पता किया जाता है? टॉर्निक्वेट। ये डेंगू कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? ऑल हेमोरेजिक। क्लासिकल में क्या क्या होता है? हम्म हम्म। ओके, और इसमें हेमोरेजिक में? ठीक है, इसमें और क्या लिखे थे? क्रिटिकल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स लेस देन 40 के। इसमें एक और, इसमें एक जो और लिखिए, ब्लीडिंग फ्रॉम, ब्लीडिंग फ्रॉम, ब्लीडिंग फ्रॉम, लिख लीजिए। लिखे हैं क्या आप लोग? हाँ उसी में, हेमोरेजिक में क्रिटिकल काउंट 40 के था ना, उसी के नीचे लिखिए ब्लीडिंग फ्रॉम गम एंड नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम गम एंड नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम गम एंड नोज। और एक और पॉइंट लिखिएगा, रेड स्पॉट ऑन, रेड स्पॉट ऑन स्किन, स्किन में रेड स्पॉट आ जाते हैं। ठीक है, स्किन में रेड स्पॉट आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, गम मतलब मसूड़ा होता है, गम होता है हमारे वहां से और नाक से। हेमोरेजिक जब भी टाइफाइड होगा ना, सॉरी डेंगू होगा ना, बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है और बॉडी में लाल लाल कलर का धब्बा हो जाता है। ये हुआ था अभी हमारे एक रिलेटिव में हुआ था, किसी को डेंगू हो गया था। तो हुआ कि एक्चुअली उनके घर के बगल में एक तो पोल्ट्री फार्म था, तो पोल्ट्री फार्म में तो बहुत ज़्यादा गंदगी रहता ही है। अब उसी घर के पास में ही थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, उनसे उसको हो गया वहाँ पे डेंगू। अब जो डेंगू हुआ उनको, उनका प्लेटलेट्स हो गया 5,000। 40,000 क्या है? क्रिटिकल काउंट, मतलब अगर उससे नीचे आया आदमी खत्म। हो कितना गया? 5,000। चल ही नहीं पा रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ, उठ ही नहीं पा रहे हैं, लेट गए हैं, पूरा बॉडी, पूरा बॉडी में रेड स्पॉट हो गया उनके, देखते साथ ही अजीब लग रहा था। अब बॉडी उनका प्लेटलेट्स बना ही नहीं पा रहा है, ऐसी नाक से गम से थोड़ा सा वो आ रहा था, और बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन। बार बार प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स पहले लाया गया, रांची से मंगाया गया किसी से, 50,000 प्लेटलेट्स चढ़ाया गया, चढ़ गया, टेस्ट कराए, हो गया 60,000। मॉर्निंग में वापस 6,000 प्लेटलेट्स, फिर चढ़ाए, चढ़ाते जा रहे हैं और इधर कम होते जा रहा है। और कितना प्लेटलेट्स आदमी चढ़ाएगा, देने वाला भी तो होना चाहिए कोई। फिर जाकर के हॉस्पिटल चेंज किया गया, तब जाकर के अल्टीमेटली सही हुआ और प्लेटलेट्स अभी बढ़ा। और सोचिए प्लेटलेट्स कम हो जाता है और ब्लीडिंग चालू हो जाता है, कहां से? गम से और नोज से। और प्लेटलेट्स ही आपको क्लॉट करने में मदद करता है। अब जब प्लेटलेट्स कम है अब ब्लीडिंग हो रहा है, तो मतलब कि पानी का टंकी चालू है, मतलब नल चालू है और मोटर चालू है उधर से, इधर से नल चालू, उधर से मोटर चालू है, मतलब नल चालू है और पानी निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, मतलब आपका प्लेटलेट्स बन नहीं रहा है और इधर से गम और जो नोज है उससे खून निकलते जा रहा है। अब बंद ही नहीं हो पाएगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इतना खतरनाक हो जाता है यहाँ डेंगू, अगर ये बहुत ज्यादा वो हो जाए, बोन पूरे वीक वीक हो जाएंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या बताते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे, अगर फीवर है तो पैरासिटामोल हो जाएगा, प्लेटलेट्स कम है तो प्लेटलेट्स इनहेंसर ड्रग, पीडी को दे दिया जाता है।
ठीक है, होम रेमेडीज कुछ कुछ है। नेक्स्ट लिखिए चिकनगुनिया, थर्ड चिकनगुनिया लिख देते हैं। चिकनगुनिया, GUI है, चिकन गुनिया। ये इजी है क्या, कॉज्ड बाय किससे होता है ये, इसी नाम का एक वायरस होता है, चिकन गुनिया वायरस, सेम ऊपर वाला लिखिएगा, और साथ ही साथ अरबो वायरस से भी, अरबो वायरस से। हाँ वो चिकनगुनिया वायरस और अरबो वायरस, ठीक है। इसका वेक्टर होता है या होती है फीमेल एडिस मॉस्किटो। समझते चलिए, आप लोग को बताया था ना वेक्टर क्या होता है। एक और टर्म आप सीखिए आज, व्हीकल, नाम सुने कभी, गाड़ी घोड़ा वाला व्हीकल यही सुने होंगे। अब देखिए, अगर मैं गया घर में बैठा हूं, एक आदमी को है, मान के चलो किसी को टाइफाइड है, ठीक है, उसको मच्छर काटा, या किसी को चिकनगुनिया है उसको मच्छर काटा, अब मेरे पास आकर के मुझे काट दिया, उसको था तो मुझे भी दे देगा वो, क्योंकि वायरस है, मुझे भी दे के चले गया। तो मैं उस आदमी से मेरे तक जो बीमारी लाया, ये कौन लेके आया, मक्खी लेके आया, वो मच्छर लेके आया, वो मच्छर क्या हो गया, एक तरह का वेक्टर हो गया। बट मैं गया दुकान कुछ खाने के लिए, और जैसे एक पार्टी में ही गए थे, तो पार्टी में ही गए थे तो खाने के लिए गए, और उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन कुछ लोगों का तबीयत खराब हो गया, तो बाद में पता चला कि मलेरिया वगैरह टाइफाइड वगैरह का कुछ इश्यूज है। तो वहां पे तो कोई मच्छर नहीं काटा उसको, ठीक है, बट फिर भी वो जो बैक्टीरिया था वो उनके अंदर आ गया। ये लाने का काम कौन किया, हाँ, हम डायरेक्ट खाना खाया, कुछ काटा वाटा कुछ नहीं। तो कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर लिखाए थे, किसमें लिखाए थे, टाइफाइड में लिखाए थे। तो अगर मुझे डायरेक्ट खाना या पानी से डायरेक्ट अगर मुझे कुछ होता है, या डायरेक्ट मुझे बीमारी होता है, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, अगर मुझे डायरेक्ट किससे होता है, खाना से होता है, तब वो खाना मेरे लिए व्हीकल कहलाएगा। लेकिन जैसे चिकनगुनिया अगर किसी आदमी को है और उसको मच्छर काटा, फिर वो मच्छर आकर के मुझे काटता है, तो वो बीमारी मुझे कौन दिया, वो मच्छर दिया ला करके, वो मच्छर वहां पे वेक्टर कहलाएगा। बट अगर यही बीमारी मुझे खाने से या फिर पीने से कुछ हो जाता है, यही बीमारी टाइफाइड अगर मुझे खाने या पीने से होता है, तो वहां पे तो मुझे कोई वेक्टर नहीं दिया, वहां पे क्या दिया मुझे व्हीकल दिया। व्हीकल क्या था, वो कंटेमिनेटेड जो फूड था या जो पानी था मिलावटी वाला, वो व्हीकल था। तो वेक्टर और व्हीकल में क्लियर हो गया ना, कि वेक्टर एक लिविंग बींग होगा, मतलब मच्छर होगा, मक्खी होगा, ये सब वेक्टर होंगे। बट व्हीकल क्या होंगे, खाना पानी ये सब जो हम खाते हैं पीते हैं, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, व्हीकल हो जाएंगे। ज्यादा क्लियर है ना ये चीज। अब चिकनगुनिया जो थे, चिकनगुनिया कौन फैलाता है, इसका नाम ही है चिकनगुनिया वायरस, ठीक है, अरबो वायरस भी इसको बोलते हैं। अभी एक हंटा वायरस निकला है, नाम सुन रहे हैं, न्यूज में आ रहा है, हंटा वायरस। इसका मोर्टेलिटी रेट 50% है, मतलब 10 में से 5 लोग निपट जाएंगे अगर हो गया तो, 2 में से 1 खत्म ही है हो जाएगा, इतना खतरनाक है वो हंटा वायरस। फिर अभी, हाँ, वायरस क्या करता है, किस पे अफेक्ट कर रहा है, जिसको हो रहा है उस पे अफेक्ट हो रहा है, जिसका इम्यून सिस्टम कम है, कमजोर है। कोरोना किसको कर रहा था, जिसका कमजोर है, बूढ़े का भी हो सकता है, बच्चे का भी हो सकता है, ठीक है। तो कोरोना वायरस क्या करता है, हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। तो सिमिलरली क्या होता है, ये इबोला वायरस मैंने बताया था ना, सब ह्यूमन ही है। अमेरिकन एक का नाम है, एक का नाम साउथ इंडियन है, एक का इंडियन है, एक का चाइनीज है, ऐसे ऐसे नाम है। उसी तरह ये सब वायरस ही है, बस नाम अलग अलग है, अलग तरीके होंगे। अब ये क्या करता है, इबोला वायरस यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना जिसका बॉडी में भी वो है, क्या बोलते हैं, कमजोर है, उसके लंग्स में जा रहा है। ये सब वायरस हमेशा लंग्स में अफेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं लंग्स में, वायरस जितना पढ़ा रहा हूं ना,
मेजॉरिटी ऑफ देम विल अफेक्ट योर लंग्स या इंटेस्टाइन। पेट वेट में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वायरस पेट वेट में अटैक नहीं करता। एग्जैक्टली क्योंकि उसको पता है अगर गए और एससीएल निकला, भैया वो पूरा का पूरा। हम बताते हैं एक न्यूज, मतलब सॉरी एक इंसिडेंट बताते। स्कूल में थे हम लोग का लैब था, तो हम लोग 10th में थे, तो हम लोग गए थे एससीएल से कुछ कुछ टेस्ट करने के लिए गए। तो उसमें एक वो रहता है, एससीएल में एक प्रिकॉशन लिखा हुआ रहता है कि जब भी आप बीकर मतलब वो जो ग्लास होता है ना, उसमें जब एससीएल आप डालिएगा तो पहले पानी डालिएगा H2O, उसके ऊपर एससीएल डालिएगा, तो वो सोख लेगा उसको, उसके पावर को। हम लोगों ने क्या किया, पहले एससीएल डाल दिया और उसके पानी डालने का नौबत ही नहीं आया, उतने ही में वो पूरा आग वाग लगा दिया एकदम। बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होता है ना, पूरा आंख जलने लग गया, हालत खराब हो गया एससीएल का। तो सोचो हम जैसे लोग, वायरस हमसे कितना छोटा होगा। हाँ मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप इमेजिन कर रहे हैं कि इतना होगा, इतना इतना होगा, या फिर इससे भी कम का आप अगर इमेजिन कर रहे हैं कि इतना होगा, मान के चलो इतना दिख रहा वहां से, इमेजिन कर रहे हैं ना। आप इमेजिन किस चीज को कर सकते हैं? जिसको देख सकते हैं, इमेजिन कर रहे हैं। अब वायरस को जब आप देख ही नहीं सकते तो इमेजिन कैसे कीजिएगा उसको? और मैंने इतना छोटा सा कर दिया ना, इतना छोटा सा, ये तो हमें दिख रहा है ना, ये तो दिख भी रहा है वहां से, वायरस तो दिखता भी नहीं। और पता है आपको, जब कोविड हुआ था, एक चम्मच वायरस पूरे दुनिया में कोरोना फैला दिया था। सिर्फ एक ही चम्मच वायरस था। पूरे दुनिया के वायरस को अगर इकट्ठा किया जाए ना, आखिरी में वो एक चम्मच के बराबर होंगे। और सोचो इतना ज्यादा तबाही मचा दिया था, तो कितने छोटे होते होंगे वायरस। तो अभी अफ्रीका में इबोला वायरस बहुत ज्यादा वो कर रहा है, इबोला। अरे भाई इबोला। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में शायद हंटा वायरस आउटब्रेक किया। हंटा, हमारे यहाँ पे क्या था, कोरोना। अभी इंडिया में भी इसके 2 केस पाए गए हैं, यहाँ पे केरला में, हंटा के। तो अगर ज्यादा फैला फिर दिक्कत है। कितना लॉकडाउन लगेगा? तेल नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, ऐसी लॉकडाउन है, ऊपर से ये आ जाएगा और लॉकडाउन हो जाएगा। खाएगा क्या आदमी? हाँ, वायरस ही खा जाएगा बुझ गए चटनी के साथ। ठीक है, बट है बड़ा भी नहीं ना। चाइनीज लोग तो खा भी जाते हैं अगर बड़ा होता तो, वो लोग तो कॉकरोच भी खा जाता है। ठीक है, पता है आपको, पाकिस्तान चाइना के लिए सुअर पालता है, क्योंकि चाइनीज लोग सुअर खाते हैं। पाकिस्तान में जितने गधे हैं ना, सबको भेज दिया चाइना, क्योंकि चाइना गधे का मांस खाता है, बहुत ज्यादा गधे का मांस। और अगर चाइना अपनी आबादी को दाल चावल खिलाने पे उतर आया ना, तो दुनिया से खाना खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे, और इतना लोग वहां पे खाने पीने के शौकीन है, तो हर कुछ चाइना में हर कुछ खाया जाता है। अब चाइना के मार्केट का भी व्लॉग देखना आज जाकर के, हम बोल रहे हैं जाके देखना चाइना का। चाइना एनिमल मार्केट या बुचर मार्केट, कॉकरोच अलग, कीड़ा अलग, स्नेल अलग, ये अलग वो अलग, सांप अलग, सांप अलग, मछली अलग। मछली तो नॉर्मल है, वो तो इंडिया में भी खा लेते हैं, बट ये सब वहां पे मिलते हैं। तो अगर चाइना में लोग अगर ये सब ना खाए ना, तो इधर ज्यादा खतरनाक है। चमगादड़ क्यों आया चाइना से? खाते थे वो लोग चमगादड़ का सूप। चमगादड़ का सूप वो लोग पीते थे। ठीक है, अब जब सूप वो लोग पीते थे, तो देखिए चल गया वायरस चमगादड़ के अंदर, चमगादड़ चाइनीज के अंदर, चाइना इंडिया के अंदर, और हम लोग सब घर के अंदर। अल्टीमेटली यही हुआ। तो यही चीज होता है। तो ये चिकनगुनिया था, किससे होता था? ये चिकनगुनिया वायरस या अरबो वायरस ही उसको बोलते हैं। ठीक है, इसका वेक्टर कौन होता है? फीमेल एडिस मॉस्किटो। तो वेक्टर लिख लिए, वेक्टर में क्या लिखे आप? वेक्टर फीमेल एडिस मॉस्किटो। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ मॉस्किटो का हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, आप उसको देखिएगा, ये ब्रैकेट बना करके वो कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। ठीक है, मॉस्किटो में हमेशा फीमेल ही होगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है,
हो जाएगा, हो गया। Yes. चलिए समझते हैं। ये डिटेल है ना, मैं थोड़ा अलग से दे रहा हूँ और एक साथ दे रहा हूँ कि जो वेक्टर है, मतलब जो फीमेल मॉस्किटो है वो क्या क्या करती है, जो फीमेल मॉस्किटो और कौन कौन होती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि डेंगू जो होता है या चिकनगुनिया जो होता है वो एडिस से होता है, तो एडिस एक मॉस्किटो का नाम है। उसी तरह इसके पहले बताया था एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस, उससे क्या हो रहा था अपने को, मलेरिया हो रहा था। और इसी की तरह आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्यूलेक्स, तो वो क्यूलेक्स जो मॉस्किटो है ना, क्यूलेक्स मॉस्किटो एलिफेंटियासिस करा देती है या फाइलेरियासिस। एलिफेंटियासिस मतलब होता है हाथी पांव, नाम सुने हो कभी? पैर इतना बड़ा हो जाएगा हाथी की जैसा, मतलब रख दिए तो नारियल फूट जाएगा। तो कभी कभी देखे होंगे आप कि लोग हाथी से नारियल फुड़वाते देखे हो? हाँ, जैसे हाथी का जो वो रहता है ना, तो ऐसे ऐसे करता है हाथी को, तो हाथी पैर ऐसे करता है और उसी के पैर के नीचे नारियल डाल देते हैं, वापस पैर जैसे हाथी रखता है तो नारियल फुट जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोले कि नारियल ऐसा लगेगा कि नारियल फुट जाएगा। तो क्या होता है, जो फीमेल एनिफिलिस होती है वो क्या करती है, मलेरिया कॉज करती है। एडिस जो होती है वो डेंगू और चिकनगुनिया, और जो क्यूलेक्स होती है वो एलिफेंटियासिस या फिर फाइलेरियासिस ये करती है। क्यों करती है उसके पीछे का रीजन यहाँ पे मैंने नोट में दिया कि कोई कभी आपसे भी कोई पूछ ले कि वो फीमेल एलिफ वो क्या बोलते हैं फीमेल मॉस्किटो ही क्यों काटती है, उसको क्यों जरूरत है, क्योंकि जो मेल होते हैं ना ये नेक्टर से सक कर लेते हैं, नेक्टर को सक कर लेते हैं। नेक्टर मतलब फ्लावर का जो जूस होता है ना, जिससे मधुमक्खी लोग भी सक करते हैं जिसको, और उसके बाद हम उसके शहद बनाते हैं। ठीक है, उसी की तरह जो मेल होते हैं ना वो फ्लावर के नेक्टर से क्या करते हैं, जाकर के सक कर लेंगे, फ्लावर को नेक्टर को सक कर लेंगे। लेकिन जो फीमेल होती है इनको एक प्रोटीन चाहिए होता है अपने एग का कवर बनाने के लिए, और उस प्रोटीन का नाम हम हिस्टामिन बोल रहे थे, बट नाम एक ही मिलता जुलता ऐसा लग रहा था इसीलिए, अल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन, अल्ब्यूमिन। ये कहां पाया जाता है, ह्यूमन के ब्लड में पाया जाता है। अब जब ब्लड में पाया जाता है तो उसको तो चाहिए, तो वो आएगी क्या लेने के लिए, अल्ब्यूमिन लेने के लिए आएगी। तो अल्ब्यूमिन लेने जब वो आएगी तो फिर अपना एग बनाएगी और हम उसको मार देते। ठीक है, तो वो समझ आया कि क्यों आती है वो, लेकिन आती है अपना एग बनाने, दे के चल जाती है हमको दिक्कत, और हमको हो जाता है मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटियासिस। मतलब इतना छोटा सा मच्छर ना काटा, इतना बड़ा फाली हाथी सब पैर कर दिया हम लोग का, है ना। पूरा हड्डी ही पूरा तोड़, हड्डी तोड़ बुखार कौन किसको बोलते हैं हम लोग, डेंगू को ही बोलते हैं, पूरा हड्डी तोड़ देता है। डेंगू अभी पढ़ रहे थे ना, कौन सा, हेमोरेजिक, वो क्या कर देता, पूरा रैशेस कर देगा, प्लेटलेट्स ही नहीं बन रहा। ठीक है, एक ही मच्छर, अब बताते हैं। अब बहुत लोग को डाउट ये होता है ना कि सर हमको तो बहुत सारे मच्छर काटते रहती है ऐसे बड़े बड़े, अगर गुपचुप खाने का पता चला काट रहा है, मारे जा रहे हैं हम लोग ऐसे करके। ठीक है क्या, अगर वो कैरी कर रही है किसी और को काट करके, उसका ब्लड में अगर उसका वायरस है, टाइफाइड वाला, कौन सा वायरस, टाइफाइड वाला, जैसे टाइफी अगर है कहीं पे, ये स्ट्रेप्टोकोकस जो है, अगर ये है तब आपको अगर काटती है तो होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। क्योंकि ऐसे तो हजारों मच्छर काट देते हैं हम लोग दिन भर में, गर्मी में इतना ना काट रहा है लाइट की, रात भर मच्छर ही काटते रहता है, तो मारते रहते हैं इधर अलग फिर इधर अलग। ठीक है, तो इतना ना काट रहा है आदमी को मच्छर, तो हो जाना चाहिए था सबको। लेकिन होता ज्यादातर ये सभी वायरस कहां पनपते हैं, अब मान के चलिए आप रोटी रखे हैं, रोटी को रख दो 4-5 दिन तक रख दो, अजीब लगेगा, सड़ने ऐसा हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट कुछ कुछ आ जाएगा, वो कहां से आए, उड़ के आए क्या, अपने आप जन्मे। उसी तरह ये सब भी होते हैं, जहां बहुत ज्यादा गंदगी होता है ना, जब बहुत ज्यादा गंदगी, खाना गंदगी है या फिर पानी गंदगी है, नाला ही बह रहा है वहां पे, अब वो गंदगी में वो सब वायरस होंगे, वो सब वायरस लोगों के आसपास हवा में ही तो होते हैं। अब किसी पे आ गए तो वो वहां पे काटा, उसको काटा तो हमारे पास आ गए। इसलिए ज्यादातर मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू का जो शिकायत होता है ना, वो होता है नालों के करीब वाले एरिया में, या जहां ज्यादा गंदगी है। दिल्ली में फाइन है, अगर आपके घर के आसपास अगर पानी जमा हुआ है ना, तो वहां पे कभी भी देखना जमा पानी में मच्छर वहां घूमते रहेंगे। अगर पानी जमा हुआ होता है तो वहां पानी जमा होना फाइन है, कि आप पानी वहां जमा नहीं रख सकते अपने घर के पास। कूलर आपको साफ करना है, क्योंकि कूलर में भी क्या होता है, पानी होता है। तो जहां पानी जम जाता है ना, वहां पे ये सब क्या होते हैं, बैक्टीरिया पनपते हैं, वायरस पनपते हैं, और वहीं पे अगर लोग, वो आसपास के लोगों में फैल रहा है, मच्छर काटेगा, उसको काटा, हमको काटा, जिस सबको काटा, सबको फैला दिया। समझे, ऐसा होता है। हाँ।
हम्म ज्यादा दिन वायरस का वो नहीं होता, क्योंकि वो तो वायरस तो मच्छर से भी छोटा है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो उसको एक बॉडी फीमेल बॉडी सॉरी एक बॉडी चाहिए होता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। वायरस अगर यहां पे है तो मतलब वो क्या है, नॉन लिविंग है। बट जैसे ही मेरे अंदर आ गया, लिविंग हो गया। तो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का चीज है, ठीक है। वो ना तो जिंदा है ना तो मुर्दा है। बाहर आएगा तो मुर्दा, अंदर आएगा तो जिंदा। तो उसी के अंदर भी तो जिंदा होते रहता है। अब लेकिन तो सर वायरस को भी हो जाता होगा टाइफाइड मलेरिया। अब क्या पता, उसके बाद डॉक्टर तो है नहीं जो चेक कराने के लिए जाए, लेकिन होता होगा, ठीक है। अब वो लोग का ज्यादा दिन जिंदगी भी थोड़ी होता है, कितना ज्यादा दिन तो होता नहीं है, तो ठीक है। लेकिन हम लोग को होता है तो कितने दिन तक रहता है। और हमारा बॉडी भी क्या है ना, बहुत ज्यादा खून है ना, तो उसको वैसा इन्वायरमेंट मिल जाता है वायरस को, पनपने का लंग्स हमारा मिल जाता है तो वहीं पे रहता है। मच्छर को मिलता नहीं है, मच्छर का लंग्स कहाँ खोजेगा। ठीक है, इसको उतार लिए। चलिए इसमें नेक्स्ट में लिख लीजिए अदर वायरस, इसके सिम्टम्स लिख लीजिए। चिकनगुनिया के, चिकनगुनिया का सिम्टम्स लिख लीजिए। फीवर, मैं अभी नोट्स ये सब करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम या फिर जो एनसीईआरटी वगैरह में कल जब हम लोग पढ़ेंगे ना, थोड़ा इसके डिटेल में जाएंगे। मैं आप लोगों को ट्रिक वगैरह बताऊंगा। वो ट्रिक तो आपको बोल दूंगा, जब बैक्टीरिया से कितने डिजीज होते हैं आप नाम बता दोगे 8-10 लोग, बता ही दोगे ना कि नहीं बता पाओगे। हाँ, कितना दिन हो गया पढ़े हुए? 3-4 दिन तो ही गया है ऑलमोस्ट पढ़े हुए। कभी अगर 9 डिजीज इसके पहले कभी पढ़े होगे तो 3-4 दिन तक याद था क्या वो? 9 का 9। लेकिन अभी अब 9 के 9 बताओगे। एक बार रिवीजन कर ले। चलो चालू करते हैं। पहला डी से डिसेंट्री, फिर प से प्लेग, उसके बाद हाँ सिफिलिस, ठीक है। ट से वेरी गुड, का से हाँ हाँ पर्ट्यूसिस, काला खांसी उसको बोलते हैं पर्ट्यूसिस। फिर कु से वेरी गुड, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी बोलते हैं। उसके बाद ट से फिर से टेटनस है, टीबी एंड टाइफाइड, ठीक है। तीन ट से 3 है, कौन कौन सा? एक टेटनस है, टीबी है और टाइफाइड है, ठीक है। न से नहीं, कुछ नहीं। ह से हैजा, कॉलेरा, कॉलेरा बोले या हैजा बोलो, समझ तो जाओगे ही ना। बात करता हूँ, हिंदी में याद रखेगा इंग्लिश में याद रखेगा। आप कोई बोलेगा बैक्टीरिया से होने वाले 5 बीमारी का नाम, आप तो इसी बोलोगे, टीबी, टेटनस, कॉलरा, डिसेंट्री, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, और बताओ निमोनिया, सुनो। ऐसे बताना, और चाहिए आपको, ठीक है। प्लेग, और बोलू पर्ट्यूसिस, और अब ज्यादा 9 के बाद नहीं बोलना है। पता चला हाँ हाँ बोल तो 90 बोलो तो पहला होता ही नहीं है तो कहां से अपने से वो कर देगा। ठीक है, बट इस तरह से वो करना है। चलिए सिम्टम्स लिख लिए। अब सिम्टम्स में क्या था? फीवर था, हेडेक था, उसके बाद एक क्या था? मसल पेन, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, मसल मसल पेन, ठीक है। वीकनेसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, वीकनेस होने लगता है। सीवियर जॉइंट पेन होता है, सीवियर SEVERE, सीवियर, सीवियर जॉइंट पेन, सीवियर जॉइंट पेन, ठीक है। डेंगू से भी ज्यादा होता है ऐसा माना जाता है, मोर देन डेंगू, ब्रैकेट में लिख लीजिए, मोर देन डेंगू, ठीक है। रैशेज ऑन स्किन, रैशेज ऑन स्किन, रैशेज, RASHES, रैशेज। आप लोग स्पेलिंग मेरे से पूछ लिया कीजिए, ठीक है, अगर जिसको नहीं होता है, इशू होता है, ठीक है। रैशेज ऑन स्किन, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज निकालिए, उसमें लिखिए अदर वायरल डिजीजेस, अदर वायरल डिजीजेस, ठीक है। इसमें लिख लीजिए HIV, HIV, HIV/AIDS कर लीजिए, AIDS, एड्स। नेक्स्ट पोलियो, नेक्स्ट पोलियो, ठीक है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस,
लिख देते हैं हम हेपेटाइटिस, HEP, हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स हुआ होगा सबको बचपन में, है ना, छोटी माता बड़ी माता से बोलते हैं। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। नेक्स्ट रूबेला, 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 ठीक है, कल याद करवा देंगे हम, डोंट वरी। रूबेला। नेक्स्ट स्वाइन फ्लू। ये सब वो है जो आपके बुक्स में, ये सब पढ़ने के बाद कभी बुक्स पढ़े हैं क्या आप लोग, रीड किए थे, मिल रहा था ये सब, ठीक है। रूबेला के बाद स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, SWINE, स्वाइन, SWINE, स्वाइन फ्लू, ठीक है, स्वाइन फ्लू। मीजल्स, MEASELS, मीजल्स, मीजल्स। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डैश डालकर लिखिएगा स्मॉल पॉक्स में, स्मॉल पॉक्स में। इरेडिकेटेड, ERADICATED, इरेडिकेटेड फ्रॉम अर्थ, अर्थ से इरेडिकेट ही खत्म ही हो गया, नामो निशान मिट गया इसका, इरेडिकेटेड फ्रॉम अर्थ, ठीक है। ये सब है। कुछ और ऐड करवाएंगे, जैसे मम्स होता है, मम्स सुने हो आप कभी, मम्स, इसको गलसूहा बोलते हैं हिंदी में। हाँ यहाँ पे होता है, एक बार हमको हुआ था, ये भी वायरस से ही होता है। अब क्या हुआ, हम क्लास 8 में थे, तो हमको हुआ, अब हम गए स्कूल गए, मतलब घर में वैसे पता नहीं चला, सुबह उठे तो लगे मोटा लग रहे, थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा लग, हल्का सा, ज्यादा नहीं था। घर वाले भी उतना जल्दी जल्दी में थे भेजने में स्कूल, तो वो लोग ध्यान नहीं दिया, स्कूल गए। अब टीचर लोग बुलाई, कौन शिद्रा बोले यस मैम, तो बोलती है कि फूला लग रहा है, एक ही साइड का है, ये है एक्चुअली मम्स, ठीक है। तो मम्स है तो जितना जल्दी हो सके स्कूल से जाओ और इसको ट्रीटमेंट कराओ। क्यों, किससे हुआ है, वायरस क्या होता है, इन्फेक्शियस है, इट कैन ट्रांसफॉर्म वन पर्सन टू अनदर, वहां के लोगों भी हो सकता है, इसलिए मुझे उसी समय छुट्टी दे दिया। और जाइए, फिर मम्मी के साथ हम लोग गए डॉक्टर के पास, फिर उसने दवाई वाई दिया, ठीक है। और मैं सोचते जा रहा हूँ कि मैम कौन सा बीमारी बोली थी, बच्चे लोग बोलते थे मम मम मम, पानी के लिए बोलते हैं ना, और बोला ऐसी कुछ बीमारी तो बोली थी कि मैम हुआ है, डॉक्टर को भी बताना चाह रहे हैं कि मैम तो ऐसे कुछ बोली है, गम गम बार में बोल रहे हैं, ठीक है। तो बाद में बोला मैम बोली होगी मम्स हुआ है, तब से यही याद कर रहे थे ना, बोला अरे हाँ सर यही तो याद कर रहे थे। तो वो फूल गया था पूरा, एक साइड से फूल जाता है वो। एक होता है टॉन्सिल, टॉन्सिल क्या होता है, यहाँ पे होता है गर्दन में, वो फूल जाता है, ठीक है। बट मम्स होता है गाल फुला देता है एक साइड का, ठीक है। हाँ, ये है क्यों, मम्स, कंटेजियस, हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज, देखो यहाँ पे आया होगा, मम्स इज अ हाईली कंटेजियस वायरल, है ना, मम्स पी छोड़ गए, मम्स डिजीज, देखिएगा अभी हुआ, ये मम्स है, ऐसे फूल जाता है, हाँ एकदम बिल्कुल इसी की जैसा फूल गया था एक साइड से, अब फूल गया, वो लोग लग रहे हैं क्या, हाँ थोड़ा सा ज्यादा होता है और बहुत कंटेजियस होता है ना, हाईली कंटेजियस करने का मतलब बहुत जल्दी फैल सकता है, ठीक है। और ये होता है मम्स में, यहाँ पे एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, तो वायरस यहीं पर अटैक कर देता है, तो जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं ना वो फूल जाते हैं, आगे पढ़ाएंगे हम लोग आपको, उस समय देखिएगा। उसके बाद एक था क्या, टॉन्सिल, टॉन्सिल, हाँ इसमें ये थोड़ा अलग, एक गले में देखो इसको हुआ है, एक्चुअली अंदर होता है बट उसका जो असर है ना बाहर दिखता है वो, ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ पे इसको टॉन्सिल, यहाँ पे हुआ है टॉन्सिल, तो फिर लगाया जाता है पट्टी उट्टी, फिर अपने आप ठीक हो जाता है कुछ दिन में, समझे।
ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, तो थोड़ा और देखते हैं।